मथुरा में जो है 2 बच्चियों का जो है निर्मम तरीके से जो एक बच्ची की हत्या हो गई, एक बच्ची जो है किडनैप कर ली गई है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। इस बात को लेकर के हमारे जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद आदरणीय जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो है उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उसका जो है सुख दुख बांटने के लिए और जो है न्याय को जो है दिलवाने के लिए वहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे। विपक्षी लोग जो है पथराव किए और उसमें कुछ लोगों के माध्यम से बताया जाता था जो लोग हथियार से भी लैस थे। आने वाले समय में ये जो है अगर एक सांसद नहीं सुरक्षित है तो देश का गरीब परिवार, दलित बेटी किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन कैसे सुरक्षित रहेगी। एक जो है सांसद अगर नहीं सुरक्षित है तो फिर इस सरकार में जो है वो कैसे सुरक्षित रहेगी। क्या मानते हैं सरकार को सरकार मनमानी तरीके से जो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, गलत कर रही है। इसका जो है अंजाम अब की उसको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए कि हम लोग हर महीने में तमाम जो है ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को, जो है प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार को लेकर के देते हैं, हत्याओं को लेकर के देते हैं। तमाम तरह से जो क्राइम हो रहा है आखिर सरकार के ही तो संरक्षण में हो रहा है। कौन करवा रहा है? आखिर कमांड जो है शासन प्रशासन का, अगर कमांड जो है सरकार को है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर आज हम लोग यहाँ कई सौ की संख्या में बैठे हुए हैं, सरकार ही तो हमको मजबूर कर रही बैठने के लिए। आखिर क्यों बैठे हैं? जो घटना हुई क्या कुछ इससे जानकारी मिल पाई कि कैसे पूरा क्या मामला है? जानकारी अब उसमें जो है हमारे जो मुखिया आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का जो गाइडलाइन होगा उसमें सीबीआई जांच गठित होगी। जो उनका गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन को हम लोग पालन करते हुए मांग रखेंगे। आज हम लोग ये राष्ट्रपति महोदय को डीएम जी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। और अगर इसमें जो है उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इंतजार करेंगे अपने मुखिया का, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का जो है इंतजार करेंगे। और उसके बाद फिर जो है जिस तरह से उनकी गाइडलाइन रहेगी उस तरह से हम लोग कदम उठाएंगे। आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। अब बैठना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड पे उतरेंगे। चाहे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जरूरत पड़ेगा तो जो है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आवाज भी घेरने के लिए बीमारी में समाज पार्टी तैयार है और इसके लिए समर्पित है। क्योंकि ये हम लोग के जो है परिवार की लड़ाई है, हमारी जो है बहनों और बेटियों की लड़ाई है। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार है कि एक जो है सांसद अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या उस जिले में, जिस जिले में उनका आगमन होता है, जिस जिले में वो जाते हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सुरक्षा व्यवस्था देना? अगर कोई घटना हो जाए तो सरकार के पास तमाम तरीके के बहाने होते हैं कि जो है गलती कर दिए, ये कर दिए। आखिर इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या मानते हैं सरकार जानबूझ के करा रही है? एकदम करा रही, जानबूझ करके इसलिए करा रही है कि एक बार नहीं, अब कई बार जो है, एक बार देखिए जो है चंद्रशेखर आजाद जी को गोली लगी थी। अब की फिर जो है इस तरह से घटना हो गई। कई बार जो है इनके साथ घटना करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग के जो नेतृत्व करता है, महापुरुष के विचार को जिंदा करने वाले लोग हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो हम लोगों की मांग यह है कि सरकार से, इस देश को चलाने वाले लोगों से, ये देश अगर सुरक्षित देश, यहाँ देश की बेटियां और माताएं और भाई सुरक्षित नहीं है, उनका भविष्य खतरे में है, तो हम लोगों की ये मांग है कि सुरक्षित रखे और जिले में कड़ी से कड़ी जो है नजर रखे, शासन प्रशासन को टाइट रखे। क्योंकि अगर किसी बेटी की हत्या होती है, किसी बेटी के साथ रेप, दुष्कर्म, बलात्कार होता है तो उसका जिम्मेदार अगर ये सरकार नहीं कर रही है तो उसका जिम्मेदार पूरा सरेआम सरकार होगी। और हम लोग अगर इस तरह से होता रहेगा तो हम लोग अनशन में भी बैठेंगे, आंदोलन भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगा तो कई लाख की संख्या में दिल्ली तक घेरेंगे। क्योंकि ये जो है सरकार को पता होगा कि कई लाख की संख्या में कई बार हम लोग जो है दिल्ली में जो है इकट्ठा हुए थे और जरूरत पड़ेगी तो इस बेटी के न्याय के लिए भी ये जो हमारे साथी आए हैं, इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती, ये अपने बहनों के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने अधिकार के लिए यहाँ चल करके आए हैं और जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली तक जाएंगे, रोड पे उतरेंगे।